तो स्टूडेंट, हम कृतिका का पार्ट 1 इस जल प्रलय में पढ़ रहे हैं और हमने अब तक देखा कि पानी किस प्रकार पटना शहर में घुसा एक जगह से दूसरी जगह। उसको देखने के लिए काफ़ी लोग उत्साहित थे और लेखक भी उत्साहित था। लेखक के लिए पहली बार था, बाढ़ पे उसने निबंध लिखे और उसको उसके लिए पुरस्कार भी मिला। लेकिन पहली बार था कि वो मौत के तरल दूत को देख रहा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज़ा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। फ़िलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमकेगा। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकान ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जागा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। कोशिश। हाँ, पीर मुहानी या सलीमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़। आकुल प्रतीक्षा। आकुल प्रतीक्षा मतलब बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना। किसका? बाढ़ का। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। स्मृतियाँ मतलब यादें। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भदौड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बलूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहाँ चलकर ज़रा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। भदौड़ी जी ने कहा, किंतु सावधान, ऐसी जगहों में पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद होंगे। शरणार्थी मतलब अपने घर बार को छोड़ के शरण लेने वाले। और सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक वहाँ पनाह ले रहे थे। भदौड़ी जी की यह हिदायत थी। हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवे में भी घाव हो जाता है कि दवा, दिया सलाई की डिब्बियाँ और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज़ों से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 इस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना में एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव में कोई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए।
भीषण मतलब बहुत ज़्यादा। भयभीत, डर गए हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहा को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य है, उस जगह का नृत्य है। नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी एक धानी है धरनी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटने गया। इस पद के साथ ही ढोलक का धुन बजने लगा, धगड़गिड़ी धगड़गिड़ी, चकई के चकधुम, चकई के चकधुम, चकई के चकधुम। कीचड़ पानी से लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुफ्त खिलखिलाहट लहरने लगती। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवानी शंकरपुर की बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोगों नाव के अभाव में केले के पौधों का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिझिर करने निकले थे। गांव के नौजवान ने मिलकर उनकी नाव छीन ली। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियां की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे का पाउडर को मथ रही थी। बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव फैलाए बांस की लग्गी से नाव खेल रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का।